दोस्तों, मनमानी नहीं चलेगी, सीएम है राजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की टाइट कर दी चूड़ी, रद्द करा दी धर्मांतरण की सारी एफआईआर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ में जो कानून बनाया गया और जिस तरीके से उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, क्या अब यह खत्म होने वाला है? आखिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अपना डंडा चलाया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से मुस्लिम समुदाय को इनडायरेक्टली टारगेट किया जाता है। दोस्तों, किस तरह से धर्मांतरण के नाम पर कितने मुसलमानों को जेलों के अंदर ठूस दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर लाल आंख करके किस तरह से एक राज्य की सरकार को हड़काया, दोस्तों चेताया है और किस तरह से सारे मामलों को रद्द कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मनमानी नहीं चलेगी, सीएम है राजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की टाइट कर दी चूड़ी, रद्द करा दी धर्मांतरण की सारी एफआईआर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ में जो कानून बनाया गया और जिस तरीके से उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, क्या अब यह खत्म होने वाला है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह फटकार क्यों लगाई और सारे ऐसे एफआईआर को रद्द करने का आदेश क्यों दिया? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार या फिर केंद्र की मोदी शाह की सरकार, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक चेतावनी है। दोस्तों, आखिर इतने सारे मुस्लिम युवक जो जेलों में ठूसे गए धर्मांतरण के नाम पर, क्या वो सारे के सारे फेक, फर्जी और गलत थे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट तक मेरे साथ में बने रहें ताकि हर एक परत से इसके वाकिफ हो सके कि हो क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब नकेल कैसे कसी है। सीधे सीधे खबर पर आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अवैध धर्मांतरण कानून 2021 पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार करते हुए इस कानून हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है अलग अलग राज्यों के अंदर, देश के अंदर। जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि कानून के कई प्रावधान प्रिवेसी, समान व्यवहार, लोगों की आजादी, संवैधानिकता की कसौटी पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दोस्तों, उसे देश के उन 35% भक्तों को जरूर सुनना चाहिए कि दरअसल हो क्या रहा है, किस तौर पर देश के अंदर स्थितियां बनाई गई हैं। क्योंकि 65% देश का सेकुलर बहुसंख्यक जाहिर तौर पर इन चीजों से संतुष्ट और सहमत नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, धर्म और आस्था का चुनाव भी व्यक्ति की निजता और स्वायत्तता के दायरे में आता है। किसी व्यक्ति की आस्था, विश्वास बदलने पर राज्य का दखल क्यों? धर्म परिवर्तन से पहले और बाद में अनिवार्य घोषणाओं की वैधानिक प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल और बोझिल है और इसमें राज्य की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी है। व्यक्तिगत आस्था और गोपनीयता के अधिकार से टकराते राज्य का दखल क्यों? अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दे रही, लेकिन इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कानून का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की एक एक लाइन और एक एक शब्द दरअसल ये बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर राजस्थान की नहीं होना चाहिए। राजस्थान का जिक्र क्यों कर रहा हूं बार बार, आपको बताऊंगा वहां पर किस किस्म का प्रावधान है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों की स्थितियां किस तौर पर इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा पहले वो सुन लीजिए। आंखें खोलने वाला है सुप्रीम कोर्ट का बयान। दोस्तों, इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा और जो किया उसे योगी सरकार के साथ साथ पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी एफआईआर रद्द की जो धर्मांतरण के लिए यूपी में लगवाई गई थी। आपको एक मामले की रेफरेंस बताते हैं दोस्तों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सब कहा। मामला प्रयागराज स्थित सैम हिंगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज
कि कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी लाल से जुड़ा था। इन पर अवैध धर्मांतरण के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोस्तों, अदालत ने इन सभी एफआईआर को यह कहते हुए रद्द किया कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति उस समय विधि अनुसार अधिकृत पक्ष नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की आस्था विश्वास बदलने पर राज्य का दखल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है 2021 के कानून की धारा 8 और 9 में धर्म परिवर्तन से पहले और बाद की घोषणाओं और पुलिस जांच की अनिवार्यता निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक ढांचे के विपरीत लगती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहता है, इसका मतलब है कि इस कानून को मनमाने तरीके से, मनमाने रवैये से बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि एक बड़े वर्ग के, एक अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े लोगों को परेशान किया जा सके। क्योंकि धर्मांतरण के कानून के जरिए कितने लोगों को जेलों में ठूंसा गया है। जाहिर तौर पर उस पर हियरिंग हो, उस पर ट्रायल हो और उसके बाद में फैसला आते आते साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लगता है और आपने उनकी जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों, अदालत ने चेतावनी दी कि किसी व्यक्ति के विश्वास बदलने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली जांच और सार्वजनिक घोषणा की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल और दखल देने वाली है। अगर इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार दिया जाए तो आपराधिक कानून उत्पीड़न का हथियार बन सकता है। और क्या किया है सरकारों ने? बीजेपी शासित सरकारों ने यही तो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उत्पीड़न वाला हथियार बनेगा, जिससे बेवजह या दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाजी होगी, धार्मिक आजादी कमजोर होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून के जरिए अल्पसंख्यकों पर कार्रवाइयों का सिलसिला आप लगातार देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान की बीजेपी सरकार ने भी ऐसा ही कानून लागू कर दिया, जिसमें आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई का नियम भी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को इस आदेश के जरिए जबरदस्त झटका दिया है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए एक ऐसा झटका है जिससे पार पाना यूपी सरकार के लिए कठिन होगा। क्योंकि आप देखें यूपी में किस तौर पर धर्मांतरण कानून बनाकर कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बीजेपी और खुद सीएम योगी के बयान लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने वालों को परेशान करते हैं। अभी 1 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है अलग अलग राज्यों के अंदर, देश के अंदर? दोस्तों, योगी का ये जुमला एक मुख्यमंत्री रहते हुए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इस किस्म की बातें करता है तो ये जुमला संवैधानिक मूल्यों को तोड़ने वाला है, अल्पसंख्यकों को डराने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बुर्का इस्लाम में औरतों के पर्दे से जुड़ा हुआ एक शरई फैसला है। ठीक ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि साहब आप होली मनाएंगे या दिवाली, आपको एक ही चीज मनाने की इजाजत दी जाएगी। या कोई ये कहे कि आपको नौकरी चाहिए या फिर दीपावली मनाने की आजादी। ठीक वैसे ही योगी का वो बयान है। खैर, जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में ऐसा फैसला दिया तो योगी समेत बीजेपी के दूसरे राज्य में भी काफी हलचल है। अब देख लीजिए राजस्थान में क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद को बड़ा हार्ड हिंदुत्व वाला चेहरा बनाकर लोगों के सामने पेश करने की बीजेपी में होड़ सी मची है। राज्य का दखल क्यों? धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करके उम्र कैद तक की सजा बीजेपी ने रखवाई है। सजा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, मगर जब ये लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये लोग मतलब इनके पक्ष के लोग, तो कहा जाता है कि देखिए लोगों ने अपनी मर्जी से घर वापसी की है। और जब किसी और धर्म का व्यक्ति इस्लाम में आता है, किसी और धर्म में जाता है, तो जिन लोगों के संपर्क में रह करके उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने जानकारी हासिल की, नहीं होना चाहिए। पुलिस जबरन धर्मांतरण का केस करती है, जेलों में ठुसवाती है, घरों पर बुलडोजर चलता है। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने राज्य में अब धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 को लागू कर दिया। कानून का नाम है अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम। किसको एतराज है? अवैध धर्मांतरण से नहीं होना चाहिए, किसी को करना भी नहीं चाहिए। मगर सवाल यहां पर एक और है, रुक कर जरा सोच लीजिए। केंद्र की मोदी सरकार क्यों इसे तमाम देश के लिए इस कानून को नहीं बना देती? क्यों ये राज्यों पर छोड़ा गया है? आप देखिए, गौ माता की बात करते करते चुनावी राजनीति में बड़ा प्रयोग किया जाता है।
मगर केंद्र की मोदी सरकार 11 वर्षों से पूरे देश के लिए गौ हत्या पर बैन का कानून नहीं ला सकी। और इस गौमांस को लेकर के फ्रीज में किसी के गौमांस होने के शक या आरोप को लेकर के किसी शख्स की हत्या कर दी जा रही है। मगर मोदी सरकार में इतना दम मोदी और शाह नहीं दिखा सके कि पूरे देश के लिए एक कानून बना दे। क्योंकि गोवा में धड़ल्ले से गायें कटती हैं, नॉर्थ ईस्ट में धड़ल्ले से काटी जाती हैं, दक्षिण भारत में धड़ल्ले से काटी जाती हैं। इन्हीं के मंत्री कहते हैं हम बीफ खाते हैं, जिसको रोकना हो रोक ले। और जब मुख्तार अब्बास नकवी नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि बीजेपी का राजनेता था या है, इस बीच में कहां है मुझे नहीं पता, जब उस शख्स ने गौ माता को लेकर के, गाय के मांस को लेकर या उसके काटने को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद में उनके मंत्रालय छिन गया और उनके मंत्रालय को दे दिया गया उसी शख्स को, किरण रिजिजू को, जो धड़ल्ले से आते ये कहा कि मैं तो खाता हूं, मैं तो बीफ खाता हूं। और फैसला वहां के लोगों के लिए, उन राज्यों के लिए कि साहब आपको और आसान बताइए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। दोस्तों, जो भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सुन रहा है वो वाकई में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सुप्रीम वो अपने आप में काफी बड़े हैं। जो खबरें सामने देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से एक ऐसे समुदाय को इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है और उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जाता है किसी भी तरह का एलिगेशन लगाकर। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।